क्विज नंबर 48 का सॉल्यूशन, इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन। प्रीकर्सर ऑफ मैक्रोफेज, मैक्रोफेज बनते किससे हैं? मोनोसाइट से। मेमोरी सेल क्या थी? ये वो सेल्स थी जो इम्यून सिस्टम के द्वारा पैदा की गई हैं, पहचान चुकी हैं सिस्टम को और एंटीजेंस को। प्रोवाइड एन एक्सेलरेटर इम्यून रिस्पॉन्स अपॉन सेकेंडरी एक्सपोजर टू पर्टिकुलर एंटीजन। इनका यही काम था कि एक बार जब एंटीजन आ गया तो बन के बैठी हुई है। फर्स्ट रिस्पॉन्स में जहां 14 दिन लगते हैं, तो इन मेमोरी सेल से कुछ ही दिनों के अंदर रिस्पॉन्स मुझे मिल सकता है वापस इम्यून सिस्टम का। कई तरह की सेल्स हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी भी देखी। Which of the following cells participate in non-specific defense response when your body is invaded by microbes? तो देखिए, जब भी कभी कोई माइक्रोब आएगा तो नेचुरल किलर भी काम दिखाती है, न्यूट्रोफिल भी दिखाती है, मैक्रोफेज भी दिखाती है, तो सबके सब आ गए। Which cell is correctly matched with its secretions and function? T lymphocyte IL-1 करता है या नहीं करता तो मैं याद नहीं होगा, बट मास्ट सेल हिस्टामिन करते हैं, ये याद है। IgA बी सेल बनाती है, मैक्रोफेज कभी नहीं बनाते। तो एसिनोफिल क्लॉटिंग करने में काम नहीं आती, वहां पे प्लेटलेट थी। तो वैसे भी तुम्हें यहाँ 2 में डाउट होना चाहिए था, लेकिन इसमें से भी हिस्टामिन हम इतनी बार कर चुके थे, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन, हिस्टामिन का रिलीज याद होना चाहिए था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ आवर एंटीजन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म एक्सेप्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखिए, एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। बी सेल उसमें आती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है उसके अंदर, टी सेल का एक्टिवेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में नहीं है। इसमें होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स। उन्हें थोड़ी मालूम है कि एंटीजन को पहचानना कैसे है। ये आपने देखे भी थे क्लासिफिकेशंस, और यहाँ हमने डिफाइन भी किए थे। दोनों का अपना डिफरेंस भी समझा था कि एडाप्टिव और इनेट में फर्क क्या, और आपने अलग अलग सेल्स के द्वारा बनने वाले केमिकल्स के नाम भी देखे थे कि कौन कौन क्या क्या बनाता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स में हिस्टामिन्स है, तो मास्ट सेल के अंदर भी मुझे हिस्टामिन्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स प्ले अ रोल इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स इनेट में ही तो काम करते हैं, नॉन स्पेसिफिक वाला। द इनेट इम्यून रिएक्शन इज मोर स्पेसिफिक देन द अडैप्टिव, ये गलत है, क्योंकि इनेट PRR और पैम्प वाली कहानी से पहचानता है, एंटीबॉडी की तरह स्पेसिफिक वहां नहीं है। मेमोरी बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। पहली बात भाई, जन्म लेने के टाइम पर ये सेल्स तैयार नहीं है। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो जब एंटीजन आते हैं उसकी बॉडी में, वैक्सीन के थ्रू आ रहे हैं, बीमारी से आ रहे हैं, उन्हें पहचान के उसकी बी सेल्स की मेमोरी बनती रहती है। तो मुझे बर्थ के बाद की कहानी है और एंटीजन का स्टिमुलस जरूर चाहिए। एनी सब्सटेंस दैट ट्रिगर अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज, सीधी बात है, एंटीजन बोलते हैं उसको हम लोग। अगर इम्यून रिस्पॉन्स की बात करूं तो हमेशा याद रखना कि करेक्ट वर्ड जो है वो है इम्यूनोजन। इनेट अडैप्टिव इम्यूनिटी की बात आप लोगों ने की है। हमेशा ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को और जो टर्म्स हैं, ये याद रखनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का पार्ट है, सभी तरह के माइक्रोब्स के लिए एक ही जैसा काम करता है। तो प्लाज्मा सेल्स हम लोग बी सेल के उन फॉर्म को बोलते थे जिनके पास एंटीबॉडी बनाकर सीक्रेट करने की एबिलिटी आ गई है। आमतौर पे बी सेल के एक्टिवेट होने के बाद में एक ही बी सेल बी मेमोरी बन जाती है। उन्हीं में से कुछ बी सेल ऐसी भी होंगी जो प्लाज्मा बी सेल बनेंगी और एंटीबॉडी बनाकर छोड़ेंगी। ये है जो मेन काम करती है। Which of the following would not be a participant in cell mediated immune response? जब हम CMI की बात कर रहे हो, सेल mediated इम्यूनिटी की, तो हेल्पर टी सेल काम करने वाली हैं, साइटोसिस सेल, मैक्रोफेजेस। साइटोकाइन तो सेल नहीं है ना, साइटोकाइन तो प्रोटीन्स हैं, तो फिर CMI कहां से आ गया इसके अंदर? प्लाज्मा सीरम के फर्क भी याद रखना है तुम्हें।